शोभा जी से मैं कुछ प्रश्न उनके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो स्त्री लेखन है उसको मैं एक न्यू डिज़ायर की तरह देखता हूँ। नई वांछा, नई इच्छा, नई इच्छा या नई वांछा, ये स्त्री और दलित और आदिवासी की इस नई वांछा को आप किस तरह से विवृत करना चाहेंगी? दूसरा इसका बिंदु है कि आपको नहीं लगता कि स्त्री लेखन का बड़ा हिस्सा स्त्री अस्मिता का एक अराजनीतिक द्वीप बनाना चाहता है? तो एक राजनीति विहीन फेमिनिज्म को आप किस तरह से देखेंगी? तीसरा इसका बिंदु है कि स्त्री लेखन में स्त्री की स्वतंत्रता पर बहुत बल है। आपके लिए स्त्री की स्वतंत्रता का मायने क्या है? एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि चयन की स्वतंत्रता ही नहीं, बहुनिष्ठ होने और उसके बोहेमियन होने में भी उसकी स्वतंत्रता को खोजा जा रहा है, खाना बदोश होने में। यह खाना बदोशी क्या स्त्री स्वातंत्र्य का बड़ा मूल्य हो सकती है? आपका क्या मत है? शुक्रिया देवी, और इस मंच का भी शुक्रिया हिंदवी और रेखता का। देवी, आपने जो सवाल मुझसे कहे हैं इनका जवाब तो मतलब मैं बहुत लिखती रहूँगी कभी। ये तो बहुत सारे सवाल आपने कहे, और ये इतने अगर मुझे लिख के पहले भेज दिए होते तो शायद मैं कुछ कर लाती। और इसमें से एक भी सवाल अगर उठा लिया तो वो बहुत ज़्यादा उलझने वाला मामला है इस समय। और एक बात ये भी है कि ये जो स्त्री लेखन, स्त्री जाति, स्त्री मतलब ये ठीक है, इन श्रेणियों की हमें बहुत ज़रूरत थी और एक समय पर हम मतलब काम किया लोगों ने, और ये करना पड़ा। दलित या आदिवासी या महिला या ये उनको करना पड़ा, अलग से असर्ट करना पड़ा, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी अभिव्यक्ति के लिए छोटी छोटी जगह लेनी पड़ी हैं। और वो संघर्ष अभी भी बहुत, बल्कि भविष्य में वो और तीखा होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही भयंकर किस्म का पुनरुत्थानवाद, ये एक हल्का शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस समय क्योंकि लोग थोड़े थोड़े कविता के मूड में हैं, और मैं उस शब्दावली को नहीं लाना चाहती हूँ जो कविता के जो पीछे की ज़मीन है वहाँ ले जाती है। वो बहुत जहरीली है, वो बहुत भयानक ज़मीन है, वो जनसंहारों की ज़मीन है। बुलडोज़र चल रहे हैं वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे मजदूर अपने रेल से कट रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो मैं थोड़ा बच रही हूँ क्योंकि, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि क्या अगर मैं महिला हूँ और इत्तेफाक से मैंने महिलाओं पे भी कविताएं लिखी हैं, तो क्या मुझसे महिलाओं से संबंधित सवाल ही पूछे जाते रहेंगे? क्या मैं उसी के लिए अधिकृत हूँ? तो फिर देखिए, ऐसा कीजिए कि दलित, आदिवासी महिलाओं की कविताओं के अलावा जो साहित्य है उसकी भी एक श्रेणी बना लेते हैं। उसकी जो श्रेणी बनेगी वो कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग खुद सोच लीजिए क्या श्रेणी बनेगी। तो नए के बारे में, नया बहुत, यह कैसा सवाल है, कैसी बात है जो हर लिखने वाले को क्या कहते हैं, उसको तड़पाता है। नया ये तड़पाने वाली चीज़ है, और सब इसका मुकाबला करते हैं अपने ढंग से। इस समय ये जिस तरह हमारे सामने है,
ठीक ठीक इस तरह से किसी और समय पे जाहिर है नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय की भी मुश्किलें कम नहीं थीं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके का आज केंद्रीकरण है और जिस तरीके का आज मानवद्रोही ये समय चल रहा है, ऐसा इससे पहले नहीं देखा गया। क्योंकि हमेशा हमेशा दूसरे पक्ष की एक स्वीकृति रही। एक पक्ष होता था, एक विपक्ष होता था भाई, हैं? अब तो बस एक ही होता है। एक मुल्जिम होता था और एक मुजरिम होता था, या मतलब अब कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। न्यायाधीश है, मुजरिम है, कौन है, सारी पहचानें खत्म हैं, सारे फैसले जो किस आधार पर, कसौटियाँ खत्म हैं। जो भी जनतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो मतलब उनके लिए बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म है का मतलब ये नहीं कि वास्तव में ख़त्म हो गई, ख़त्म किसी के करने से हो नहीं जाएंगी चीज़ें ख़त्म, लेकिन एक जो इसके लिए जो हमारा एक संस्थागत जो ढांचे थे या पद्धतियाँ थीं या जो उसके रास्ते थे, वो एक तरीके से वहाँ से लोगों को जो है हटा दिया जा रहा है। बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, बल्कि उल्टा इस्तेमाल हो रहा है। आप न्याय के लिए खड़े होंगे तो आप अपराधी हैं, जो न्याय मांग रहा है वो अपराधी है। ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, उस दौर में भी नहीं हुआ जिसको हम जो बड़ा भारी वो काला दौर और ये सब कुछ कहते हैं, वहाँ भी नहीं हुआ, तब भी ऐसा नहीं हुआ। तो बात यह है कि जो ये जो एक विपर्य हो गया है पूरा का पूरा इस दौर में, और विपर्य किस चीज़ का, मनुष्यता का भी, और जनतांत्रिक मूल्यों का, जनतांत्रिक संस्थाओं का, और बराबरी की, समानता की, ये सब बातें हो रही हैं। मैं समझती हूँ कि इस समय ये एक हिंदुस्तान, हमारी हालत नहीं है, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में एक चीज़ चल रही है इस समय। अभी देखिए अमेरिका के सर्वोच्च अदालत ने जो है वो महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को जो है निरस्त कर दिया। यानी इस 21वीं सदी में वो जनतंत्र का जो बहुत भारी चमकता चेहरा जिसको माना जाता है, मानव अधिकारों का भी वो माना जाता है नमूना, उसने जो स्त्रियों का अपने शरीर पर अधिकार है उसके खिलाफ जो है वहाँ पे और सहमति है। वहाँ की चुनी हुई सरकारें, जॉन बिडेन कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो ये सब जो चल रहा है ना, और सब जगह स्ट्रगल चल रहे हैं, लोगों के संघर्ष चल रहे हैं, चाहे युद्ध विरोधी आंदोलन हो, फिलिस्तीन वाले उसके मामले पर हो, चाहे लैटिन अमेरिका के देश हो, चाहे खुद फ्रांस, अमेरिका, इटली, अब श्रीलंका में जो हो रहा, आप पिछले समय में देख लीजिए, लगातार आंदोलन पे आंदोलन। क्यों है ये? पूरी दुनिया में इस समय न्याय की बहुत बड़ी मांग है, और हमारे देश में भी है। और मैं इस बात को बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ दोस्तों से, बस बात ख़त्म ही करूँगी, कुछ घड़ी देखने लगे हैं कुछ लोग, तो बात अब आपने छेड़ा ऐसे थे ना, थोड़ा टाइम तो उधर लग गया। तो देखिए ये जो सब जगह स्ट्रगल चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूँ, करुणा से काम नहीं चलेगा, करुणा से काम नहीं चलेगा। न्याय चाहिए, न्याय। ये एक अलग श्रेणी की चीज है, और न्याय की परिकल्पना पूरी होती है वो, अगर कोई ऐसी न्याय की परिकल्पना करता है कि इसको मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा, तो वो न्याय नहीं है। और इस समय न्याय नहीं है। और इस समय जो न्याय की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी बात है सारे तबकों के बीच में एक यूनिटी की, एक आधार की, एक बहुत बड़ी व्यापक भूमि इसके अंदर जो है वो मौजूद है। और क्योंकि महिलाओं पे एक बात कही थी, तो एक बात कह देती हूँ। महिला कविता जो है, महिला लेखन, आप ये देखिए हमारे बीच में
सविता जी, अनामिका जी तो यहाँ बैठी हुई हैं, और देखिए कात्यायनी यहाँ नहीं है, नीलेश यहाँ नहीं है, निर्मला गर्ग यहाँ नहीं है। मतलब इतने क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, और न केवल ये क्रिस्टलाइज्ड रूप में बहुत अलग अलग परिप्रेक्ष्य सामने आ रहे हैं। स्त्रीवाद को एक चीज़ नहीं है, वो इतने सारे परिप्रेक्ष्य सामने आ रहे हैं, और उनके अंदर आप ये देखिए कि जो सौंदर्य शास्त्र है हिंदी साहित्य का, वो निश्चित रूप से बदल गया है। और वो बदल गया है क्योंकि अब जो वो प्रेम कविताएं लिख रही हैं उन्होंने, ये सौंदर्य के वो जो चीज़ें वो लिखी, वो सब कुछ वो बहुत अलग है। और मैं थोड़ा सा बात जो देखिए, मैं एक दो बस कविता की लाइन बस सुना के ख़त्म कर देती हूँ। लोग कहेंगे इसने तो एक भी कविता की लाइन नहीं सुनाई, कविता पे बोल के चली गई है। तो देखिए, पिछले दिनों बड़ी नई बात हुई कि एक बहुत लंबी कविता देवी प्रसाद मिश्र ने लिखी। अब देखिए, कोई लंबी कविता इतनी लिखता है बैठ के, एक नई चीज़ इतनी सारी समय के, उसको कितना जोखिम वो कवि लेता है। मतलब कवि की एक वल्नरेबिलिटी होती है भाई, और वो जोखिम जो लिया गया है उस कविता के अंदर भी आप देखेंगे। आखिर में वो कहते हैं कि जिधर कोई दिशा नहीं उधर दिशा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नए का जो है उत्खनन करना है, उसको बनाना पड़ता है, उसको अर्जित करना पड़ता है। वो और उसकी जगह खाली नहीं है, कन्फ्रंटेशन से वो अर्जित किया जाता है। उसकी जगह कुछ है पहले से, कोई पुरानी चीज़ वहाँ अड़ी हुई है, उससे लड़ना है, या उससे वो जगह लेनी है नए को। तो ये एक मसला है। तो नए के लिए एक तड़प, एक जद्दोजहद हमारे बीच में निश्चित रूप से मौजूद है। और सविता जी का संग्रह जो पिछले दिनों आया, खोई चीज़ों का शौक, उसकी आखिरी जो पंक्तियां हैं, बस मैं ये पढ़ देती हूँ और उसके साथ बात खत्म करती हूँ। क्या करूँ कि हवा चले विपरीत दिशा में, पक्षी लौटें अपने चीड़ों में बिना भटके। क्या करूं कि नदी में जल रहे लकड़ी सी यह देह, किसी के तोड़ने से ना टूटे। धीरज आंखों में बसी रोशनी सी रहे। क्या करूं कि जाता हुआ वह आता सा लगे। तो ये है, देखिए, ये अभी अभी की बात है। दोनों कवि हमारे बीच मौजूद हैं, और उसमें से एक स्त्री कवि है लेकिन दोनों एक बात का